कि देश को धर्म के नाम पर, धर्म स्थलों के नाम पर बांटने की राजनीति भाजपा कर रही। जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देने की बात किए थे तो अब जमीर जाग गया होगा। तो हमको लगा कि सरकारी नौकरी देने के लिए लोग बुला रहे हैं। भीड़ जाना है, भीड़ में जाना है भजन करने के लिए? नहीं, मन की बात सुनने के लिए। अच्छा, है ना। तो मन की बात सुनने के लिए तो हम आपके मन की बात क्यों सुने? आपके मन की बात है, शादी ब्याह हो ही गया है, घर में जाकर बैठ के कीजिए मेहरारू साथ है। उसके बाद सभी आरोपी फरार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपाइयों का जो गठजोड़ है वो रेपिस्टों से कुछ ज्यादा ही है। पोखलेन बनाना जानते हैं। अच्छा। बुलडोजर बाबा के लाद के गंगा जी में फेंक देंगे। अरे ऐसा बात कह रहे हैं? है ना। आपको डर भय है कि नहीं योगी जैसे? बास काहे लगी डर भय? कौन बात के डर भय? पता नहीं कि कोई बयान देता है तो उनका घर पे बुलडोजर। जोगी भरथरी, जहाँ से जोगी भरथरी बनता है ना, हम उसके फाउंडर मेंबर है, डायरेक्टर है मैं। और मैं आपके साथ हूँ रिया सुमन। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेबाक जो बात करते हैं संतोष रेणु जी, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी अभी एक्टिव है। तो इन चीज़ों को लेकर हम कुछ बात करेंगे। संतोष रेणु जी, जहाँ तक आप जान रहे कि अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी को, जिसको लेकर सभी लोग एक्साइटमेंट है, पूरे बिहार के लोग वहाँ जा रहे हैं। आप भी जाएंगे क्या? नहीं, हमको तो भाई जहाँ रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार की जहाँ बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, हम तो वहाँ जाएंगे ना। पहले स्वस्थ रहेंगे तभी ना भगवान को पूजा वूजा करेंगे। अच्छा, तो पेट में अन्न रहेगा तभी ना भजन में मन लगेगा। अच्छा है तो आप चाह रहे कि अब राम मंदिर के साथ साथ भोजन भी मिले? नहीं, कहने का मतलब राम मंदिर तो हम लोग बना ही लेंगे। अब बनेबे किए हैं, ये थोड़े ना कोई खैरात में दे दिया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही नहीं है। अरे वो अयोध्या वाला राम मंदिर भाजपा का है का? तो भाजपा ही दिया तो भाजपा की ना हुआ तो जी? बाकी गैर भाजपाई वहाँ नहीं जाएंगे। अब यही तो सुनने में आ रहा है कि सिर्फ भाजपा के लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। तो अब यही तो हम कह रहे हैं कि देश को धर्म के नाम पर, धर्म स्थलों के नाम पर बांटने की राजनीति भाजपा कर रही है और ये पूरे देशवासी देख रहे हैं। और इसकी जवाब 2024 जो अब आ गई है, इसी साल इसकी जवाब भाजपाइयों को मिल जाएगी। अच्छा, एक्चुअली है क्या कि पहले तो हमको सुनने में आया कि शायद 55 लाख बिहारियों को वहाँ बुलाया गया है। तो हमको लगा कि हो सकता है कि जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देने की बात किए थे तो अब जमीर जाग गया होगा। तो हमको लगा कि सरकारी नौकरी देने के लिए लोग बुला रहे हैं। फिर बाद में पता चला कि नहीं, सरकारी नौकरी देने के लिए नहीं, वहाँ भीड़ जाना है, भीड़ में जाना है भजन करने के लिए? नहीं, मन की बात सुनने के लिए। अच्छा, है ना। तो मन की बात सुनने के लिए तो हम आपके मन की बात क्यों सुने? आपके मन की बात है, शादी ब्याह हो ही गया है, घर में जाकर बैठ के कीजिए मेहरारू साथ है। अपन मन के बात उन्हीं करते रहिए। हाँ, तो मेहरारू कहाँ है जी? मेहरारू भी तो नहीं ना साथ में जी? तो उसको भी साथ छोड़ दिए ही है। यहाँ देश की बात कीजिए, जन की बात कीजिए, अर्थव्यवस्था की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए। हम इसकी बात ना करेंगे। हम बात करेंगे कि आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देने का बात किया था, घोषणा किया था चुनाव के दौरान, वो आपने नहीं किया। 10 साल में अब तक 20 करोड़ हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिल गया होता। 20 करोड़ लोगों को अगर रोजगार मिलती तो कम से कम 100 करोड़ लोग भोजन पाने की व्यवस्था के लिए टेंशन में नहीं रहते, है ना। अब देखिए, उसके बाद हमको फिर लगा कि चलिए भाई 55 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए नहीं बुला रहे हैं, तो हमको लगा कि कहीं 15 लाख रुपया का जो घोषणा किए थे प्रत्येक अकाउंट में, तो उसके लिए क्या बुला रहे हैं? उसके लिए भी नहीं बुला रहे। तो भाजपा के रैलियों में लोग अब नहीं जाते हैं। जानते हैं कि अभी खाली जुमलाबाजी करेगा, ये बोल देगा कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ देंगे विशेष राज्य की दर्जा देने के लिए, अब बाद में जाकर दिल्ली जाएगा जीत के, कहेगा कि हम तो जुमला किए थे। अरे तो वो तो कह ही रहे हैं कि राम मंदिर बना है तो मतलब हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग रोजगार करेंगे। अच्छा, बेरोजगार कितने लोग हुए? बेरोजगार तो आप 2 करोड़ का बात किए तो समझ लीजिए कि समथिंग में होगा, प्लस ही होगा। हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। आज जो 1400 जो लोगों का घर उजड़ गया लखनऊ में, उसके बारे में भी कुछ बात करते हैं क्या? बोले कि घर तो दे दिए, पक्की के मकान दे दिए हैं, आप नहीं देखे होंगे शायद। अच्छा, तो बोले हैं कि घर दे दिए हैं, पक्का बना के मकान दिए। मैंने किसको दिए? भाजपाइयों को दिए कि आम जनमानस को दिए? आम जनमानस को दिए हैं। अच्छा, तो लखनऊ वाला न्यूज गलत था का?
अब हो सकता है गलत हो उनके। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप एक जैसे स्वतंत्र पत्रकार हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या लखनऊ वाला न्यूज़ गलत है? क्या वो जो रोते बिलखते जो बच्चे जो जाड़ा के समय में अपने घर की, अपने आशियाने की तलाश कर रहे थे, अपने घर नहीं तोड़ने की प्रार्थना कर रहे थे योगी आदित्यनाथ की निर्दयी सरकार से, भाजपा की अत्याचारी सरकार से, क्या वो बच्चे गलत थे? हो सकता है गलत ही है, तब तो वो कह रहे हैं कि हम दे हैं तो गलत ही बात है। हो सकता है फेक न्यूज़ आपसे हो। पूछ रहा हूँ, आप एक पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे नजर से तो जहां तक है कि वो न्यूज़ रियल है, फेक नहीं है ना? बिल्किस बानो जी एक बहुत ही निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकार थे। उनको जिसने भी रेप किया उन तमाम रेपिस्टों को भाजपा की सरकार ने रिहा करवा दिया, है ना? सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उन तमाम 11 आरोपियों को, तमाम 11 रेपिस्टों को पुनः जेल भेजने की तैयारी कर ली है, जेल भेजने का आदेश दे दिया। उसके बाद सभी आरोपी फरार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपाइयों का जो गठजोड़ है वो रेपिस्टों से कुछ ज्यादा ही है। आप बताइए, हम भाजपा के जुमलेबाजी सुने कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात सुने? नहीं, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की बात सुननी चाहिए ना? बिल्कुल सुननी तो चाहिए। क्या वो जैसे नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के पावन धाम से उन 11 रेपिस्टों पे कुछ बात करेंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो आ रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप एक तरफ जैसे ये सब जो है ना बतौलेबाजी कहते हैं भाजपाइयों की, भाजपा को राजनीतियों नहीं करे आता, बुड़बक है भाजपा। बुड़बक कह रहे हैं? बुड़बक है, चपाट है। कैसे बुड़बक बच्चा पाट के? भाजपा जो है पंजाब में अकाली दल से समझौता किए हुए। अच्छा। अकाली दल से समझौता किए, इसलिए कहते हैं कि जिसके थाली में खाएगा उसी थाली में छेद कर देगा भाजपा वाला। अकाली दल से समझौता किए हुए है ना। अकाली दल मोस्ट ऑफ जो उसमें जो लीडर्स हैं और जो वोटर्स हैं वो सिख समुदाय से आते हैं ना। जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो तो अपने ही लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हो तुम। मतलब भाजपाइयों को कौन समझाए? अयोध्या मंदिर बनने का मतलब ये कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र किस बिहाफ पे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखी, उस संविधान में हमारे देश की जो पहचान है वो तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में है। बिल्कुल है। यहाँ पे सर्वधर्म के लोग यहाँ पे सम्मान के साथ और बराबर हक और अधिकार के साथ रह सकते हैं। तो फिर ये बताए भाजपा के लोग कि क्या बाबा साहब द्वारा लिखा गया संविधान गलत है? आप उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? या फिर आप कहीं अलग से कोई संविधान मैंने लिखिएगा, उतना भी तो लूर नहीं है। आप तो आपका सर्टिफिकेट में फर्जी है। अरे भाजपा के पास दिमाग है, सेंस है, कहते हैं मेरे पास सेंस है, जो कि महागठबंधन के किसी के लोग में नहीं है। सब महागठबंधन के लोग ठकेलू है। कहाँ है आप? सेंस यही है कि कैसे अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज कहने के बाद कैसे बात बना के भाजपा में ले आना है। कैसे जो विशेष शर्मा जी हैं उनको कैसे एकदम क्लीन चिट दे देना है, यही तो सेंस है। कैसे किसी देश की महिलाओं का मनोबल तोड़ देना है, ये भाजपा जानती है। भाजपा यही सब जानती है। कैसे रेपिस्टों को बचा लेना है, कैसे मनीषा वाल्मीकि के रेपिस्टों को योगी आदित्यनाथ की सरकार रिहा करवा दी, यही सेंस हो सकता है। हमारे देश के वैज्ञानिक इंजीनियर बुलडोजर बनाए थे निर्माण के लिए, कैसे उसका दुरुपयोग करवा देना है ये भाजपाई जानते हैं। बिहार में तो कह रहे कि फिर बुलडोजर बाबा यहाँ भी आएंगे और आप कह रहे हैं बुलडोजर का दुरुपयोग ही हुआ। हम लोग पोखलेन बनाना जानते हैं। अच्छा। बुलडोजर बाबा के लाद के गंगा जी में फेंक देंगे। अरे ऐसा बात कह रहे हैं है ना। बगल आपको डर भय है कि नहीं योगी जैसे? बास काहे लगी डर भय? कौन बात के डर आपको भय? पता है कि कोई बयान देता है तो उनका घर पे बुलडोजर जोगी भरथरी, जहाँ से जोगी भरथरी बनता है ना, हम उसके फाउंडर मेंबर है, डायरेक्टर है मैं। मतलब आपको अब डर नहीं है? काहे डर रहेगा? बिल्कुल नहीं है। काहे डर ऐसे बोल रहे हैं। कौन बात के डर? बांस घाट बगले में है जोगी जी, समझे? बगले में है कलेक्ट्री घाट, बांस घाट, गुलबी घाट, सिटी घाट, कोई न कोई घाट में लदाइए जाइबा। यही जा बुलडोजर और फुलडोजर की बात मत करिए, जब पोखलेन वाला आदमी रहता है। कह रहे हैं कि कुछ दिन के बाद यहाँ भी हम राम मंदिर बनाएंगे। अरे तो यहाँ राम मंदिर जोगी भरथरी के कहला से थोड़ा बनेगा। नहीं, माता जानकी की धरती है। रामचंद्र जी हमारे परिवार है। ये माने जोगी भरथरी ये कुछ है? तो कह रहे कि हम राम को ले आए हैं। कौन? मोदी जी कह रहे कि हम राम को लाए हैं। कहियो कह दें कि अपन माई बाबू के लाए हैं तो कुछ कहिएगा।
अब कौची कहिएगा, वो कुछो पागल है, कुछो बक रहा है। अब पागलपन में कोई ठिकाना है? आप फिर उल्टा बोल रहे हैं। नहीं, उल्टा कहाँ बोल रहे हैं? राम को बाके ही लाए मोदी जी। नहीं, किसी में हिम्मत है अयोध्या मंदिर बनाने का? नहीं, अरे बाप रे बाप, उतना हिम्मत वाला आदमी है। वो 56 इंच पहले कहते कहते अब 56 हुआ कि 5.6 हुआ, पता नहीं चल रहा है। दर्जी भी वो आदमी के कपड़ा सीने के लिए फीता नापता है, कहता है कि जी अरे 56 तो है नहीं आपका, 5.6 भी नहीं है। तो ये आदमी अलग बात। मतलब आप अयोध्या नहीं जाएंगे, आपके तरफ से कोई महागठबंधन के लोग भी नहीं जाएंगे, सब तिरस्कार कर रहे हैं? तिरस्कार की बात नहीं है, कोई कहेगा तब थोड़े जाएंगे। अरे वो हमर है, ये है। मतलब फिर आप मान लिए कि आपका है, वो हमरे है ना, तो आपका ओकर है। वो लाए हैं। कौन आप लाए? कैसे बोल रहे हैं? वो लाए, मोदी लाए हैं। अब वो पगला गया तो ओकरा भेजेंगे पहले रांची। रांची भेजेंगे, ओकर बाद बिहार के बिहटा में भी मेंटल हॉस्पिटल खुला है। वो जो पर इलाज कराएंगे। अब गुजरात में जब बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है तो इसमें हमारी दोस्त थोड़े है। अच्छा है, गुजरात में जब बनेगा समाजवादियों का सरकार तो हुआ बढ़िया मेंटल हॉस्पिटल खुलवा। इसको क्या ले रहे हैं? जैसे श्रद्धा की चीज है, मंदिर श्रद्धा की चीज है, वहां पे तमाम लोग पूजा करने तो जाएंगे ही जाएंगे। उन्होंने क्या लग रहा है इसके पीछे कोई बड़ा वजह है क्या? राजनीतिक मुद्दा हो सकता है फिर से? देखिए, आप तेज पत्रकार हैं, आप सब समझ जाते हैं, आप सारा बात समझ गए, इतने में आप सब कुछ कह दिए। वहाँ राजनीति के मुद्दे है। अच्छा, भाजपा को तो कोई अब सुनता नहीं है। बिल्कुल। और घर वाली तो सुनवे नहीं करती, दूसरा क्या सुनेगा? अरे घर वाली तो सुन ही रहे थे, रखना तो वो नहीं चाहे ना। कहाँ घर वाली सुनी? नरेंद्र मोदी जी के घर वाली जो है अलगे एकदम कि ना एकदम कुछ नहीं बोल सकता है। मनोज तिवारी के घर वाली है उसे ही आएगो। हम क्या कहें ले लीजिए। अच्छा, लास्ट पवन जी। नहीं पवन जी के बारे में देखिए, बोल रहे हैं। नहीं वही सब तो छोटा मोटा मैंने कीड़ा फतंगी। मतलब सबका आप छोटा मोटा समझ रहे हैं, छोटा मोटा समझ रहे हैं पावर स्टार को। देखिए, मतलब वो भी समझिए तो लेफ्ट हैंड बनने जा रहे हैं बीजेपी का। हम के लेफ्ट हैंड कह रहे हैं का? लेफ्ट हैंड बनने जा रहे हैं। नहीं, भाजपा में लेफ्ट हैंड वालों का ज्यादा वैल्यू है। खैर, तो भाजपाइयों को अब उसके घर वाले तो सुनते नहीं। भाजपाई लोग बोलते हैं कौची मुस्लिम जो है ये होता है वो होता है, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत की भावना रखते हैं ना। तब भाजपाई के बेटी जो है मुस्लिम से ब्याह कर लेती है, कहती है कि ले रे भाई तू हल्ला तू करते रहो, हो गया घरे से विद्रोह। अब देखिए, अब तक कोई नहीं सुनता है, रैलियों में कोई नहीं जाता है, कुर्सी खाली पड़ जाता है। अच्छा। कुर्सी दोता है तोशक तक या कुछ हो दो, सोफो सेट लगावेगा तो ना जाएंगे तोरा भी हम, है ना। तो अब जो है भाजपाइयों का प्लान कि भाई कैसे लोग आवेंगे, तो क्या हुआ कि अयोध्या मंदिर के नाम पर लोगों को बुलाया। अब लोगों को बुलाया, वहां से मन की बात करेगा, राजनीतिक बात करेगा। मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों से, हमारा एक के बात के जवाब देना कि सबसे पहले कि आरएसएस तुम लोग का उत्पत्ति का जगह है वो हाफ पैंट वाला था, हाफ दिमाग का भी था वो। हमको ये कोई बता दे कि कोई भी जब कार्य जब पूरा होता है तब ना उसका उद्घाटन होता है जी, हैं? बिल्कुल। राम मंदिर पूरा बनबे नहीं किया तो बीचे में तोरा उद्घाटन करे के तोरा कौन तोरा जल्दीबाजी धार लिया था, हैं? ये आधे में काहे तू उद्घाटन कर रहा है? पूरा बने दो। और रही बात, भाजपाइयों का थोड़ा बना है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बना है और पूरे देश के लोग विदेश के लोग चंदा दिए हैं। अच्छा, तो फिर सिर्फ भाजपा के लोग काहे जा रहे हैं, फिर मोदी जी काहे आ रहे हैं? ये चलते कि मोदी जी काम धंधा तो किए नहीं। अच्छा, है काम धंधा किए नहीं, देश पे कर्जा बढ़ा दिए। 2014 में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। आप समझ सकते हैं। अब किसानों का 3 लाख करोड़ तो माफ किए नहीं, बदले में माफ किसको कर दिए? 25 लाख करोड़ अडानी और अंबानी को। बात समझिए, 25 लाख करोड़ कितना पैसा होता है, ये मैं आपको छोटा सा उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा कि बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा दिया जा रहा था उसमें मात्र 1.25 लाख करोड़ की बात थी, मात्र 1.25 लाख करोड़। मतलब कम से कम उस 25 लाख करोड़ से कम 20 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। इतना पैसा उन्होंने दे दिया किसको? अडानी को और अंबानी को। कब? जब आपके देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कह दिया कि मोदी जी ने मत आइएगा, आप कर्जा उर्जा नहीं देंगे। हैं? बताइए तो कितना अपमान हुआ देश का। आज बेरोजगारी का ये आलम है
कि तेजस्वी जी जब रोजगार बांटते हैं, नौकरी बांटते हैं, तो पूरे देश के लोग, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी का चचेरा भाइयों आया है, लाइन में लगल था। वो तो हम बोले कि एने हो तक जे मोदी जी हमरो से जुमला कर दिया, बोला कि जे अरे हमरा बनवा दो और ओकर बाद नौकरी दे देंगे। है ओकरो तेजस्वी जी नौकरी दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी का स्टेट से, योगी भरथरी का स्टेट से, जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाया जा रहा है, उस जिले के लोगों को नौकरी तेजस्वी जी दिए हैं, है ना। तो वो करेगा राम राम, हम कहे काम काम, करते रहो। है? अरे खड़े खंभ में राम है, राम कहाँ नहीं है, आपके हृदय में, हमारे हृदय में है। तो ये जो राजनीतिक जो कर रहे हो आप सब, करते रहो। रामचंद्र जी ऐसा तीर मारेंगे कि सब तुम्हारा जो बुद्धि है ना, सब दिमाग फेल हो जाएगा। 140 करोड़ की जो आबादी है, हनुमान बन करके अंगुली को गदा बना लेंगे और टप टप तुम्हारे खिलाफ गदा का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, बातचीत करने के लिए संतोष रेणु जी का धन्यवाद, जिन्होंने साफ तौर पे इन्होंने जवाब दिया है और बीजेपी पे निशाना साधा है साफ तौर पे कि बीजेपी वाले किस तरीके से जुमलाबाजी करते हैं और किस तरीके से राम मंदिर के नाम पे जो आंखों में धूल धोखा जा रहा है आम पब्लिक के बीच में, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और ये पॉलिटिकल बातें हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे, फेसबुक पेज पे अगर देख रहे तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन राजेश, मैं रिया पटना, नमस्कार।